In this lecture we will see about transport of gases. तो gases का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, दैट इज O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ब्लड इट इज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड एक मीडियम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ब्लड क्या है, एक जरिया है जो कि O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। तो पहले हम ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और CO2 हमें दोनों पढ़ना है, उसमें पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 देखेंगे, दैट इज ऑक्सीजन। तो 97% जो ऑक्सीजन है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स। 97% जो ऑक्सीजन होता है वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है और 3% जो ऑक्सीजन होता है वो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अभी ब्लड के अंदर एक पिगमेंट है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि रेड कलर है और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड। वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। बाइंड कैसे करेगा, रिवर्सिबल। अब ये रिवर्सिबल क्यों बोला है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड भी करेगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच भी होगा और डिटैच भी होगा। हेंस इट इज कॉल्ड एज, हेंस इसको बोला है कि रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच होता है। O2 binds with hemoglobin in reversible manner। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से अटैच करता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। अभी एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विल अटैच टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये इसका टेंडेंसी है। मतलब वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, समझो ये एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, वो 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से अटैच करेगा, 4 O2 मॉलिक्यूल से अटैच करेगा। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से अटैच कर रहा है। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विल अटैच टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मैं ये रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया। अभी ऑक्सीजन का बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें से आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, कॉन्सेंट्रेशन H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अभी ये जो 4 चीजें है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से कैसे अटैच करेगा। तो इसके वेरियस एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करेगा। अब तक सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये 4 चीज़ों पे बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिपेंड करता है। तो अभी ये H+, तो H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आप पीएच स्केल जानते हैं, पीएच स्केल, ये सपोज पीएच स्केल 1/740। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है
तो पीएच क्या होगा, कम होगा, तो वो कंडीशन क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पीएच थोड़ा ज़्यादा होगा, तो वो कंडीशन क्या होगा, मतलब पीएच 1 to 7 तक तो एसिडिक ही है ना, लेकिन अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच कम होगा, मतलब वो कंडीशन एसिडिक होगा। और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो पीएच कम होगा, मतलब एसिडिक कंडीशन। और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पीएच ज़्यादा होगा, और 7 से आगे वो बेसिक हो जाएगा। ये कंडीशन पे वो एसिडिक होगा 1 to 7 तक, और 7 से 14 तक बेसिक हो जाएगा। सिंपली फाइनल बात यही है, अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच कम होगा। पीएच कम मतलब एसिडिक कंडीशन। अभी ये 4 फैक्टर पे O2 का O2 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से बाइंड होता है। अभी हम ये ग्राफ देखेंगे। तो एक ग्राफ में क्या दिया है, ये एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लॉट किया गया है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है 20, 40, 60, 80, 100, किसका, O2 का, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और वाई एक्सिस पे क्या है, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2, 20, 40, 60, 80, 100, मतलब जैसे जैसे वाई एक्सिस बढ़ रहा है तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन बढ़ रहा है। और ये जो ग्राफ है वो सिग्मोइड है, दैट इज सिग्मोइड ग्राफ। तो सपोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल, अगर प्रेशर 40 है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। अगर प्रेशर बढ़ गया, जैसे 40 से 60 हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। प्रेशर 80 हो गया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। प्रेशर 100 हो गया, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ रहा है, उसका सैचुरेशन विथ हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, एंड दैट इज ओनली रिप्रेजेंटेड इन दिस ग्राफ। अभी इन एल्वोलाई एंड इन टिश्यू ऑक्सीजन का अटैचमेंट और डिटैचमेंट कैसे होता है हीमोग्लोबिन के साथ। एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होता है, दैट इज ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कम होता है। अभी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया मतलब पीएच बढ़ गया, मतलब कंडीशन एसिडिक हो एसिडिक ही है लेकिन पीएच बढ़ रहा है। टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन विल बाइंड विथ O2 will bind with hemoglobin and it will form ऑक्सीहीमोग्लोबिन। O2 मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। एंड ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएशन किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हीमोग्लोबिन के साथ। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ अटैच हो रहा है। अभी ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन किधर प्रेजेंट है, तो आरबीसी में प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स में। तो वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट अपने साथ लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, कोई भी टिश्यू में जहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। अभी टिश्यू के अंदर क्या होता है, टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म की वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल इंक्रीज। वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, पीएच कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, एंड O2 को तो उन्होंने यूटिलाइज कर लिया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम हो जाएगा।
तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आ रहा है वो ऑक्सीजन को डिटैच कर देगा और टिश्यू को ट्रांसपोर्ट कर देगा। सिंपली यही प्रोसेस होने वाला है इन एल्वेओलाई में और इन टिश्यू में। ये 4 फैक्टर डिपेंड करेंगे कि ऑक्सीजन का बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ कब होगा और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ डिटैचमेंट कब होगा, दैट इज एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। अभी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें O2 प्रेजेंट होता है, 100 ml of oxygenated blood will carry 5 ml of O2 to tissue. 100 ml of oxygenated blood carries 5 ml of O2 to the tissue, and this is a whole process of transfer of oxygen. ऑक्सीजन का एसोसिएशन कैसे होगा हीमोग्लोबिन के साथ और डिसोसिएशन कैसे होगा, हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कैसे होगा और एसोसिएट कैसे होगा, ये यहाँ पे टिश्यू में और एल्वेओलाई में किया गया है। एंड दिस ग्राफ वी कैन कॉल इट एज अ सिग्मोइड ग्राफ। थैंक यू।